दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक ऐसी रहस्यमय और खौफनाक दुनिया से होती है जहां पहुंचना ही साक्षात मौत को दावत देने जैसा था। एक ऐसी जगह जहां इंसानों का जाना पूरी तरह वर्जित था, फिर भी कुछ जाबाज सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर वहां तक पहुंचे। लेकिन अगले ही पल उस शान दिखने वाले बादलों के पार उनका सामना उस दुनिया के सबसे क्रूर, सबसे खतरनाक और विशालकाय राक्षस से हो गया। अचानक हवा की तेज सरसराहट और भारी कदमों की धमक। उस भयानक मंजर की शुरुआत तब हुई जब जेक ने हवा में एक अजीब सरसराहट और भारी आहट महसूस की। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब जेक ने बिना एक पल गवाए उसने तुरंत पानी में अपना सिर डुबोकर खुद को छिपा लिया। तभी पानी के भीतर से उसे बाहर एक दिल दहला देने वाला नजारा दिखा। एक विशालकाय पेड़ जो किसी पुराने पेड़ के तने से भी बड़ा था, उसके ठीक सामने आकर रुका। उस दानव के खौफ से पास खड़ी मासूम भेड़ें डर के मारे इधर उधर भागने लगी, लेकिन उस भूखे राक्षस ने तेजी से हाथ बढ़ाया और एक बेबस भेड़ को पकड़कर जिंदा साबुत निकल गया। पानी के अंदर से यह नजारा देखकर अब जेक की रूह कांप गई। उधर एक घने पेड़ के पीछे छिपा एक और सैनिक हिम्मत जुटाकर मुड़ा। जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई, उस राक्षस ने हवा में अपनी नाक सिकोड़ी और इंसान की गंध को पहचान लिया। डर के मारे वह सैनिक खुले मैदान की तरफ भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस राक्षस ने अपनी असीम ताकत से पूरे भारी भरकम पेड़ को जड़ से उखाड़कर हवा में फेंक दिया। राक्षस ने केवल 2-3 लंबे कदम बढ़ाए और पलक झपकते ही उस सैनिक को एक जोरदार वार से बेहोश कर दिया। जैसे ही वह उस सैनिक को उठाकर अपने मुंह की तरफ ले जाने वाला था, ठीक उसी वक्त पीछे से टुकड़ी का कप्तान चमचमाती तलवार लेकर चीते की रफ्तार से दौड़ा और अपनी नुकीली तलवार सीधे राक्षस की एड़ी में घोंप दी। तलवार के गहरे घाव से तिलमिलाकर वह राक्षस जोर से दहाड़ा, लेकिन उसने गुस्से में अपनी दूसरी टांग उठाई और एक हल्का सा पैर मारकर कप्तान को किसी फुटबॉल की तरह दूर पत्थरों पर फेंक दिया। फिर उसने बिना किसी दया के दोनों सैनिकों को उठाया और अपने ठिकाने की तरफ ले जाने लगा। झाड़ियों के पीछे छिपा जेक अपनी फटी आंखों से यह सब देख रहा था। आखिरकार वह सब इस मुसीबत में कैसे फंसे, इसके लिए हमें कहानी के थोड़े फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल कुछ समय पहले जेक को एक बूढ़े पादरी से कुछ अजीब और चमकीले जादुई बीज मिले थे। पादरी ने जेक से बीज देते वक्त एक वादा लिया था कि इन बीजों को कभी भी भूलकर भी पानी के संपर्क में मत आने देना। लेकिन एक शाम जब जेक अपने घर में अकेला था, तभी इस राज्य की इकलौती राजकुमारी और जेक का प्यार जिसका नाम इजाबेल था, वह उसे छिपकर मिलने आई। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश होने लगी और वही हुआ जिसका डर था। जेक की छत से पानी की कुछ बूंदे टपकी और सीधे एक जादुई बीज पर जा गिरी। सदियों से सोई एक खौफनाक शक्ति पल भर में जाग उठी। बिजली की रफ्तार से वो बीज जमीन के अंदर से बढ़ने लगा। पूरा घर भूकंप की तरह हिल उठा। जमीन को चीरते हुए एक विशाल मोटी हरी भरी बेल सीधे आसमान की तरफ बढ़ने लगी। राजकुमारी इजाबेल ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक भारी बेंच उस पर जा गिरी। जेक उसे बचाने आगे बढ़ा ही था कि बेल की मजबूत टहनी ने जेक को खिड़की से बाहर कीचड़ में फेंक दिया। जेक ने जमीन से देखा, अब पूरा का पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर बादलों की तरफ जा रहा था। आखिरी पल में जेक ने एक लंबी छलांग लगाई और उस बेल को पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में वो जमीन से हजारों मीटर ऊपर थे। अब हवा का दबाव बढ़ रहा था, सांसें फूल रही थी। जेक ने कुल्हाड़ी से बेल को काटा, दरवाजा खोला। इजाबेल ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी जेक के पैर के नीचे की लकड़ी टूट गई। जेक ने हवा में हाथ बढ़ाया, लेकिन दोनों के हाथ सिर्फ छूकर रह गए। इजाबेल अब उस टूटे घर के साथ बादलों के पार चली गई और जेक का संतुलन बिगड़ गया। पत्तियों से टकराता हुआ जेक घायल हालात में जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी इजाबेल अब बादलों के उस पार पहुंच चुकी थी, दानवों की उस खौफनाक और बेरहम दुनिया में जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। अगली सुबह जब जेक की आंखें खुली तो उसने सामने पूरे राज्य की सेना और खुद महाराज को खड़े देखा। जेक ने बिना कुछ छुपाए रात की वो पूरी खौफनाक दास्ताना महाराज के सामने बयां कर दी। अपनी इकलौती बेटी की जान खतरे में देख राजा ने बिना एक पल गवाए अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और जेक को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। कप्तान के नेतृत्व में वो जाबाज टीम उस विशाल बेल को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। कई घंटों की जानलेवा और थका देने वाली चढ़ाई के बाद आखिरकार वे सब बादलों के पार पहुंच गए। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जाने का एक ही रास्ता था, एक बेहद पतली बेल पर स्लाइड करना। जेक आगे बढ़ा। वो स्लाइड करने के लिए सही पोजीशन। उसके पीछे खड़े एक सैनिक ने मौके का फायदा उठाकर रेड्रिक ने जेक की पीठ पर पूरी ताकत से लात मारी। जेक संभल पाता उससे पहले ही वो सीधे उस अनहंत गहरी खाई की तरफ नीचे गिरता चला गया। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीच रास्ते में झुकी हुई कुछ मजबूत और घनी जादुई बेलों ने जेक को थाम लिया। मौत था, लेकिन राजकुमारी को बचाने की जिद में वो बिना रुके एक बार फिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। उधर ऊपर मौसम कयामत का रूप ले चुका था। तभी आसमान में कड़कती हुई एक बहुत तेज बिजली सीधे एक सैनिक पर आ गिरी। वो बेल से
फिसला और अपने पीछे चढ़ रहे बाकी सैनिकों से जा टकराया। देखते ही देखते कई सैनिक एक रस्सी के सहारे हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर लटके हुए थे और इस डरावने माहौल के बीच गद्दार रेडी के अंदर शैतान जाग उठा। उसने धीमी आवाज में अपने साथी से कहा, इस रस्सी को तुरंत काट दो। नीचे लटके सैनिक बेबसी से चिल्ला रहे थे, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन उस बेरहम इंसान ने बिना पलक झपकाए एक ही झटके में रस्सी पर चाकू चला दिया। रस्सी कटते ही वो बेबस सैनिक 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे खौफनाक खाई में जा गिरे। इस भयानक हादसे के बाद बाकी बचे हुए कुछ गिने चुने सैनिक और जैक उस जानलेवा बेल के सबसे ऊपरी छोर तक पहुंच गए। वहां का नजारा बहुत खौफनाक था। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और अजीबोगरीब पेड़ पौधे फैले थे। तभी कप्तान की नजर गीली मिट्टी पर पड़ी। वहां किसी विशालकाय जीव के ताजा पैर के निशान थे। आगे बढ़ने पर उन्हें राजकुमारी के कपड़ों के कुछ धागे और उसकी वही पुरानी किताब भी मिल गई। अब कप्तान को पूरा यकीन हो चुका था कि राजकुमारी जिंदा है और कोई बेहद शक्तिशाली और खतरनाक जीव उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया। कप्तान ने बिना वक्त गवाए टीम को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। रास्ते में जैक और उसके साथी सैनिक एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां भेड़ों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। भूख से बेहाल सैनिक जैसे ही एक भेड़ को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, उनका पैर झाड़ियों में छिपे एक जाल पर पड़ गया। एक झटके में ही वो विशाल जाल जैक और उसके साथी को हवा में लटका दिया। तभी अचानक जंगल में एक अजीब और डरावनी सन्नाटा छा गया। सारे कौवे घबराकर उड़ने लगे और भेड़ें पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी। कप्तान ने अब फुर्ती दिखाई और उसकी मदद से वे दोनों जाल को काटकर नीचे जमीन पर आ गिरे। लेकिन तभी घने जंगल के भीतर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली दहाड़ गूंजी जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। झाड़ियों को चीरता हुआ पहाड़ों जितना विशाल और आदमखोर दानव सीधा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उस दानव ने बिजली की रफ्तार से अपने भारी भरकम हाथ उठाए और उन दोनों सैनिकों को खिलौने की तरह हवा में दबोच लिया। जैक किसी तरह एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपने में कामयाब रहा और दबे पांव उस दानव के पीछे पीछे चलने लगा। दूसरी तरफ गद्दार रेडरिक और उसके साथ बचे हुए सैनिक एक सूखी चट्टान के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुके थे। रेडरिक के दिमाग में एक शैतानी प्लान चल रहा था। उसने अचानक झूठी हैरानी का नाटक किया, आसमान की तरफ हाथ उठाया और चिल्लाया, अरे देखो, वो रही राजकुमारी इजाबेल। जैसे ही मासूम सैनिक देखने के लिए चट्टान के किनारे आया, रेडरिक ने उसे सीधा गहरी खाई में धक्का दे दिया। लेकिन उनकी यह घटिया खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। अगले ही पल एक बेहद विशाल और डरावने हाथ ने अचानक हवा में आकर रेडरिक के उस हंसते हुए दोस्त को बीच से जकड़ दिया। तभी रेडरिक मौत को सामने देखकर अपने बैग से एक चमकीला सोने का प्राचीन जादुई ताज निकालता है। इस ताज के सामने आते ही वह दानव हवा में ही थम जाते हैं। यह वही जादुई ताज था जो दानव को गुलाम बना सकता था, जो उस आदमखोर दानव के कदमों का निशान का पीछा करते करते आखिरकार उसके गुप्त ठिकाने पर पहुंच ही जाता है। सामने का नजारा जितना हैरान करने वाला था उतना ही खौफनाक भी। चारों तरफ काले काले आसमान छूते पहाड़ थे जिनसे दूध जैसे सफेद झरने गिर रहे थे। यह जगह देखने में किसी जन्नत जैसी थी, लेकिन इंसानों के लिए साक्षात नरक। अब जैक घाटी के बीचों बीच खड़ा था। 2 सिर वाला महादानव जो इस पूरी दानव सेना का सेनापति था, उसने बेबस राजकुमारी इजाबेल को लोहे के एक मजबूत पिंजरे में कैद कर रखा था। तभी दूसरा दानव वहां पहुंचता है और घसीटते हुए कप्तान और उस मोटे सैनिक को कचरे की तरह जमीन पर पटक देता है। अपना खौफ बढ़ाने के लिए वो 2 सिर वाला दानव बिना एक पल गवाए उस तड़पते हुए मोटे सैनिक को दबोचता है और एक ही सेकंड में उसे जिंदा निकल जाता है। यह सब देखकर राजकुमारी और कप्तान की रूह कांप जाती है। लेकिन तभी घाटी के दूसरी तरफ से एक कड़कती आवाज गूंजती है। यह और कोई नहीं बल्कि गद्दार रेडिक था, जो पूरी टसक के साथ आगे बढ़ रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके सिर पर चमक रहा था वही प्राचीन जादुई ताज। इस ताज की शक्ति के आगे वो सैकड़ों खुकार दानव और खुद वो 2 सिर वाला सेनापति भी घुटनों के बल झुक जाते हैं। रेडरिक अब दानवों का नया राजा बन चुका था और सिंहासन पर बैठते ही वो पूरी इंसानी दुनिया को तबाह करने का ऐलान कर देता है। और उधर एक रसोईया दानव कप्तान को पकाने की तैयारी कर रहा था। वो कप्तान को एक टेबल पर रखे चिपचिपे आटे पर पटक देता है और उसे सुअर की मांस की तरह आटे में पूरी तरह लपेट देता है। कप्तान अब बेबस था, लेकिन जैसे ही वो दानव सब्जियां और मसाले लेने के लिए मुड़ता है, जैक चुपके से चट्टान के पीछे से बाहर आता है। पिंजरे में बंद राजकुमारी जैक को देखकर रो पड़ती है, लेकिन वो जैक से कहती है, जैक मुझे छोड़ो, पहले तुम कप्तान को बचाओ, दानव उन्हें भट्टी में डालने वाला है। जैक अब रेंगते हुए कप्तान के पास पहुंचता है और अपने बैग से चाकू निकालकर उस सख्त आटे को काटने लगता है। लेकिन तभी आफत आ जाती है। वो रसोईया दानव हाथ
हाथ में मसाले लेकर वापस कप्तान की तरफ पलटने लगता है। जैक के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो चाकू कप्तान के हाथ में थमाता है और खुद पास पड़ी लकड़ियों के पीछे छिप जाता है। दानव टेबल पर आता है। वो कप्तान को सुअर समझकर उठाने ही वाला होता है कि तभी ऊपर से लोहे की चेन पर लटका जैक चीते की तरह सीधे उस दानव की पीठ पर कूद जाता है और अपनी पूरी ताकत से भारी छुरी सीधे उस राक्षस की रीढ़ की हड्डी के अंदर घोंप देता है। दर्द से बेकाबू होकर वो राक्षस दानव अंधाधुंध इधर उधर गिरने लगता है और पूरी ताकत से सामने पत्थरों की दीवार से जाकर टकराता है। उसका सिर फट जाता है और वो पहाड़ों जैसा दानव वहीं ढेर हो जाता है। जैक ने अपनी जाबाजी से कप्तान की जान तो बचा ली। अब जैक, राजकुमारी और कप्तान किसी तरह वहाँ से भागकर उस विशाल जादुई वेल के पास आ तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वह कुछ ऐसा देखते हैं क्योंकि रास्ते को रोके बैठा था रेड्रिक का तैनात किया हुआ एक खूंखार और भारी भरकम पहरेदार दानव। खुशकिस्मती से वह गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी इस नाजुक मौके पर जैक के साथी दिमाग में एक बेहद अजीब और खतरनाक आइडिया आता है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर पास के पेड़ से जंगली और गुस्से वाली मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता उतार लाता है। फिर कप्तान बड़ी ही सावधानी से उस सोते हुए दानव का भारी लोहे का हेलमेट ऊपर करता है और जैक बिजली की फुर्ती दिखाते हुए वो पूरा का पूरा छत्ता सीधे उसके हेलमेट के अंदर पटक देता है। कप्तान तुरंत उस हेलमेट का भारी दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और फिर शुरू होती है असली तबाही। हेलमेट के अंदर बंद गुस्से से पागल मधुमक्खियां उस दानव के चेहरे पर ताबड़तोड़ डंक मारना शुरू कर देती है। दानव अचानक दर्द से तड़प कर उठ खड़ा होता है। हेलमेट बंद होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो पागलों की तरह अपने सिर को झटकते हुए अंधाधुंध भागता है, पत्थरों से टकराता है और अगले ही पल संतुलन खोकर सीधे हजारों फीट गहरी खाई में नीचे जा गिरता है। अब दानव का काम तमाम हो चुका था। तीनों तुरंत बेल के पास आते हैं, लेकिन तभी कप्तान के कदम रुक जाते हैं। वो जैक की तरफ देखकर गंभीर चेहरे से कहता है कि वो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि गद्दार रेड्रिक के हाथ में वो जादुई ताज होना पूरी इंसानी दुनिया के लिए कयामत है। इसलिए उसे रेड्रिक को रोकने के लिए यही रुकना होगा। जैक कप्तान के इस फैसले का सम्मान करता है और राजकुमारी इजाबेल को मजबूती से पकड़कर तेजी से नीचे धरती की ओर उतरने लगता है। उधर नीचे धरती पर राजा अपने टेंट में थे कि तभी आसमान से पहरेदार दानव एक भयानक धमाके के साथ सीधे राजा के शाही टेंट के ठीक सामने आकर गिरता है। पहाड़ों जितने बड़े इस राक्षस की लाश देख कर राजा के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि बादलों के पार से कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अपनी प्रजा को बचाने के लिए राजा बाहरी मन से एक बेहद कठोर फैसला लेते हैं और चिल्लाकर आदेश देते हैं, इस बेल को तुरंत जड़ों से काट डालो। राजा का हुक्म मिलते ही सैनिक कुल्हाड़ियां चलाने लगते हैं। घोड़ों और बेलों की मदद से उस मोटी बेल को पूरी ताकत से पीछे खींचा जाता है और वो सदियों पुरानी बेल बीच से तड़कने लगती है। लेकिन इस फैसले से बीच रास्ते में लटके जैक और राजकुमारी के मौत मुंह में आ जाती है। अब बेल बेकाबू होकर टूटने लगती है और दोनों बहुत तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। मौत को सिर पर मंडराते देख जैक एंड वक्त पर अपनी साजबूझ दिखाते हुए वो राजकुमारी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ता है और पूरी ताकत से छलांग लगाकर एक तरफ लटकती हुई पतली डाल को थाम लेता है। वे दोनों हवा में पेंडुमल की तरह झूलते हुए नीचे आते हैं और एक जोरदार झटके के साथ सीधे नीचे रखे घास के बहुत बड़े ढेर पर आ गिरते हैं। जान बच चुकी थी। अब उधर बादलों के पार कप्तान को जैसे ही मौका मिलता है वो चट्टान के पीछे से चीते की तरह निकलता है और सीधे गद्दार रेड्रिक पर हमला कर देता है। इस अचानक हुए हमले की वजह से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। रेड्रिक संभल भी नहीं पाता कि उसके हाथ से वह कीमती जादुई बीज छूटकर चट्टान की एक गहरी दरार में गिर जाते हैं और रेड्रिक खुद का संतुलन खोकर एक गहरे खड्डे में जा गिरता है। ऊपर खड़ा 2 सिर वाला महादानव गुस्से से पागल हो जाता है और वह बाकी दानवों को हुक्म देता है कि चट्टान तोड़कर रेड्रिक को बाहर निकाला जाए। लेकिन नीचे उस सकड़े गड्ढे के पानी में कप्तान और रेड्रिक के बीच एक जानलेवा और खूनी जंग शुरू हो गई थी। रेड्रिक नफरत से अंधा हो चुका था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कप्तान की गर्दन दबोच लेता है और उसे गहरे पानी में नीचे की तरफ डुबाने लगता है। कप्तान की सांसें उखड़ने लगती है। अब मौत उसके बिल्कुल करीब थी। लेकिन तभी पानी के अंदर तड़पते हुए कप्तान को जैक का दिया हुआ वो छोटा सा चाकू तैरता हुआ दिखाई देता है। हाथ पूरी तरह ब्लॉक थे, इसलिए कप्तान अपनी आखिरी ताकत बटोरता है। उस चाकू को सीधे अपने मजबूत दांतों में पकड़ता है और अपने सिर को एक जोरदार झटका देते हुए वो नुकीला चाकू सीधे रेडिसन के चेहरे पर मार देता है। चेहरे पर हुए इस तीखे वार से रेड्रिक तिलमिला उठता है और उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर कप्तान पानी से बाहर आता है। रेड्रिक के हाथ से उसकी भारी तलवार छीनता है और बिना कोई दया दिखाए वो पूरी की पूरी तलवार गद्दार रेड्रिक के पेट के आर पार कर देता है और इसी तरह गद्दार रेड्रिक हमेशा के लिए अंत हो जाता है। लेकिन इंसानों की खुशकिस्मती ज्यादा देर तक नहीं टिकी। तभी अचानक गुफा की छत भरभरा कर टूटती है। कप्तान उस जादुई ताज को उठाने ही वाला था कि उससे पहले ही वो 2 सिर वाला महादानव उस ताज को जमीन से झपट लेता है। वो उसे उंगलियों में पहनकर खुद को दानव सेना का नया इकलौता राजा घोषित कर देता है। खतरा बढ़ता देख
कप्तान अपनी जान हथेली पर रखता है और टूटकर गिरती हुई जादुई बेल से सीधे नीचे किले के गहरे पानी में कूद जाता है। अब बादलों के पार वो 2 सिर वाला दानव, नया दानव राजा, तो उसकी दानवी आंखों में चमक आ जाती है। उस थैली में अब 4 जादुई बीज बचे हुए थे। वो बिना देर किए उन बीजों को पानी में फेंक देता है और फिर जो हुआ उसने सबकी रूह कपा दी। देखते ही देखते धरती को चीरते हुई 4 नई विशाल और डरावनी बेल बिजली की रफ्तार से नीचे इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ने लगती है और उनके सहारे हजारों की तादाद में भूखे आदमखोर दानव नीचे फिसलते हुए आने लगते हैं। उधर नदी किनारे आराम से अपने घोड़े को पानी पिला रहा मासूम जैक जैसे ही अपनी नजरें ऊपर आसमान की तरफ उठाता है, खौफ के मारे उसके हाथ से घोड़े की रस्सी छूट जाती है। आसमान से आफत बरस रही थी। जैक बिना एक पल गवाए फुर्ती से घोड़े पर सवार होता है और हवा की रफ्तार से राजा की सेना को चेतावनी देने के लिए चीखते हुए दौड़ पड़ता है, भागो, अपनी जान बचाओ, दानव आ रहे हैं, आसमान से कयामत आ रही है। वक्त बहुत कम था और आफत बहुत बड़ी। इंसानी सेना अब बहुत ज्यादा तेज भागते हुए मुख्य किले की तरफ बढ़ रही थी। किले पर तैनात वीर कप्तान बिना एक पल गवाए तुरंत चिल्लाकर आदेश देता है और सैनिक किले के सामने बनी गहरी खाई में भारी मात्रा में तेल उड़ेल देते हैं। तीर लगते ही खाई में आग का एक समंदर उमड़ पड़ता है। इसी धधकती हुई आग की लपटों के बीच से निकलते हुए राजा की सेना राजकुमारी सुरक्षित किले के अंदर पहुंच जाते हैं। भारी भरकम दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है, लेकिन तभी सभी की सांसें अटक जाती है। बहादुर जैक अभी भी बाहर ही फंसा हुआ था। मौत बिल्कुल करीब थी। तभी जैक अपने घोड़े को एक जोरदार एड़ी मारता है। घोड़ा हवा में एक लंबी छलांग लगाता है और दरवाजा पूरी तरह बंद होने से ही 1 सेकंड पहले अंदर घुस आता है। लेकिन कयामत अभी टली नहीं थी। पीछे आ रहा वो 2 सिर वाला खूंखार दानव बिजली की फुर्ती से बंद होते दरवाजे पर चढ़ जाता है, मगर ऊपर खड़ा कप्तान अपनी तलवार संभालता है और उस दानव पर एक के बाद एक जोरदार वार करता है। संतुलन बिगड़ते ही वो विशालकाय सीधे नीचे धधकती आग की खाई में जा गिरता है। हालांकि बाकी दानव हार नहीं मानने वाले थे। वे दरवाजे पर मजबूत लोहे के हुक और रस्सियां फेंककर उसे उखाड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, आसमान से जलते हुए पेड़ों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे पूरे किले के अंदर अफरा तफरी मच गई। ऐसा लग रहा था कि मानो अब इंसानों का खात्मा तय है। तभी सीन शिफ्ट होता है किले के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शाही महल के भीतर, जहाँ राजकुमारी और जैक छिपे हुए थे। सब कुछ शांत था कि तभी अचानक महल का पत्थरों का फर्श एक भयानक धमाके से फूटता है और जमीन को चीरते हुए 2 विशाल खंडे और खौफनाक हाथ बाहर निकलते हैं। यह नजारा देखकर जैक और राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई और नहीं बल्कि वह 2 सिर वाला दानव राजा था, जो सीवर के पानी की वजह से आग से बच गया था और गंदे नाले के रास्ते से चुपचाप रेंगते हुए सीधे महल के अंदर घुस आया था। महल के भीतर आते ही उस दानव को राजकुमारी की खुशबू आती है। जैक एक भारी कंबल की ओट में राजकुमारी को छुपाए सांस रोककर खड़ा था। दानव गुस्से में अपनी मुट्ठी से कांच का एक विशाल शीशा चकनाचूर कर देता है। दोनों थरथर कांप रहे थे, लेकिन तभी उस दानव का वो चालाक छोटा सा सिर घूमता है और उसकी नजर सीधे कंबल के पीछे छिपे इन दोनों मासूमों पर पड़ जाती है। मौत को बिल्कुल सामने देखकर जैक पल भर में अपनी हिम्मत बटोरता है। वो बिना 1 सेकंड गवाए तुरंत राजकुमारी को हाथ पकड़ता है और उसे लेकर महल की सीढ़ियों की तरफ पागलों की तरह भागता है। मुख्य रास्ता बंद था। महल की दूसरी मंजिल की सबसे ऊंची खिड़की और बालकनी की तरफ दौड़ने लगते हैं और वह पहाड़ों जैसा दानव पूरी क्रूरता के साथ उनके पीछे पड़ा था। अब इस ऊंचे महल में जैक राजकुमारी को कैसे बचाएगा? जैक बिना 1 सेकंड गवाए अपनी पूरी ताकत बटोरता है और पागलों की तरह दौड़ते हुए सीधे उस विशाल दानव के शरीर पर चढ़ जाता है। दानव ने जैसे ही राजकुमारी को चबाने के लिए अपना खौफनाक, ठीक उसी पल आखिरी और सबसे नाजुक पल में जैक हवा में उछलता है और वो चमकीला जादुई बीज सीधे उस दानव के खुले गले के अंदर फेंक देता है। बीज के अंदर जाते ही दानव अचानक रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके पेट के अंदर मौजूद नमी और लार मिलते ही वो जादुई बीज अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ने लगता है। दानव का पहाड़ जैसा शरीर अजीब तरह से फूलने लगता है और उसके दोनों सिर दर्द के मारे फटने लगते हैं। उसके हाथ से राजकुमारी छूटकर नीचे गिरती है, जिसे जैक संभाल लेता है और फिर एक दिल दहला देने वाला धमाका होता है। उस दानव के शरीर को चीरती हुई विशाल और हरी भरी जादुई बेल उसकी छाती और मुंह से बाहर निकल जाती है। शरीर बीच से फटकर ढेर हो जाता है। उसी धमाके के साथ उसकी अंगुली में पहना हुआ प्राचीन सोने का जादुई ताज हवा में उछलकर सीधे आकर जैक के हाथों में गिर जाता है। उधर किले के मुख्य द्वार पर कयामत आ चुकी थी। दरवाजा पूरी तरह टूट चुका था और सैकड़ों भूखे दानव इंसानी सेना को खत्म करने के लिए अंदर घुस चुके थे। बूढ़े राजा और कप्तान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तलवारें थाने खड़े थे कि तभी महल की ऊंची छत से एक ऐसी कड़कती और जादुई आवाज गूंजती है जो पूरे युद्ध के मैदान को एक पल में शांत कर देती है। सभी सैनिक और दानव जब अपनी नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ जैक खड़ा था और उसके सिर पर सजा था वही चमचमाता हुआ जादुई ताज। उस ताज की अलौकिक चमक देखते ही किले के अंदर घुस चुके उन खूंखार दानवों का गुस्सा पल भर में गायब
गायब हो जाता है, क्योंकि प्राचीन जादुई नियमों के अनुसार अब जैक उनका नया राजा बन चुका था। देखते ही देखते वो पहाड़ जितने बड़े भयानक दानव एक एक करके जैक के सामने अपने घुटने के बल झुक जाते हैं। सभी दानव तुरंत बादलों के पार अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। आदेश मिलते ही पूरी दानव सेना चुपचाप बैलों के सहारे वापस आसमान की तरफ चढ़ जाते हैं। और इस तरह हमारी कहानी यही समाप्त। आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी मजेदार कहानियां और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।